नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही कमाल की और बिल्कुल मॉडर्न समस्या का ऐसा प्राचीन समाधान डिकोड करने वाले हैं जो लिटरली हैरान कर देने वाला है। रात के 2 बज रहे हैं, आंखें थक चुकी हैं, लेकिन अंगूठा है कि फोन की स्क्रीन पर रुके बिना स्क्रॉल किए जा रहा है और मन में बस एक ही बात है, बस एक आखिरी बार। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है? ये कोई आम थकान नहीं है, बल्कि ये सीधा जुड़ा है माया और हमारे नाभि चक्र के उस खेल से, जहां हमारी हर तलब असल में एक अनियंत्रित नाभि चक्र का ही परिणाम है। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। बस एक आखिरी बार। सच कहें तो ये आजकल के डिजिटल दौर का सबसे बड़ा झूठ बन चुका है ना। इसे डूम स्क्रोलिंग कहते हैं। शरीर मानो चीख चीख कर नींद मांग रहा होता है, आंखें भारी हो रही होती है, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी होती है जो अंगूठे को रुकने ही नहीं देती। ऐसा लगता है कि दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन बटोरी जा रही है, लेकिन हकीकत में ये एक ऐसी तलब है जो कभी शांत नहीं होती। ये एक ऐसा ट्रैप है जहां मन इतनी तेजी से दौड़ रहा होता है कि बेचारा शरीर बहुत पीछे छूट जाता है। अब मॉडर्न साइंस इसे स्ट्रेस या डिजिटल बर्नआउट कह देती है, लेकिन हमारे प्राचीन ऋषियों ने सदियों पहले ही इस मेंटल उथल-पुथल को डिकोड कर लिया था। उन्होंने इसे नाम दिया था माया। और यहाँ माया का मतलब कोई जादू टोना नहीं है। ये दरअसल मन का वो बेवजह का शोर है, वो लगातार चलने वाली चिंताएं हैं, एक ऐसा जाल जो हमारी चेतना को स्ट्रेस के एक एंडलेस लूप में फंसा देता है। ये कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, बल्कि हमारे अपने ही दिमाग में गूंजने वाले विचारों का एक बहुत बड़ा भ्रम है। तो आइए देखते हैं कि आज हम किन पहलुओं पर बात करने वाले हैं। पहले हम माया के इस भ्रम को समझेंगे, फिर जानेंगे नाभि यानी हमारे दूसरे दिमाग के बारे में। उसके बाद नाभि खसकने की पहचान करना, उसे हील करने के आसान तरीके और आखिर में तुरीय अवस्था तक पहुंचने के विज्ञान को एक्सप्लोर करेंगे। सेक्शन 1, माया का भ्रम, मन का जाल। अब अपना फोकस सिर्फ दिमाग से हटाकर जरा शरीर की तरफ ले जाते हैं। जब भी कोई गहरी चिंता या घबराहट होती है तो उसका असर सीधे पेट पर क्यों महसूस होता है? घबराहट में वो पेट के अंदर होने वाली हलचल, वो कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक बहुत ही गहरा बायोलॉजिकल कनेक्शन है। इस कनेक्शन की जड़ें आयुर्वेद के मर्म बिंदुओं में छिपी हैं। ये मर्म बिंदु हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बिल्कुल नेचुरल एनर्जी स्विच की तरह काम करते हैं। कानों के पीछे, कलाइयों पर, घुटनों पर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। लेकिन इन सब का जो बॉस है, यानी सबसे पावरफुल मास्टर स्विच, वो है हमारी नाभि। आयुर्वेद साफ कहता है कि शरीर का पूरा बैलेंस और एनर्जी का फ्लो इसी मास्टर स्विच से कंट्रोल होता है। सेक्शन 2, नाभि, दूसरा दिमाग। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे प्राचीन ज्ञान और आज की मॉडर्न साइंस एक साथ आकर शरीर के उस सीक्रेट बटन को रिवील करते हैं जो इस पूरे मेंटल शोर को कंट्रोल कर सकता है। महान आयुर्वेदिक विद्वान महर्षि सुश्रुत ने एक बहुत ही कमाल की बात कही थी, नाभौ सर्वम प्रतिष्ठितम। इसका मतलब है कि सब कुछ, जी हाँ, लिटरली सब कुछ नाभि में ही स्थित है। उन्होंने इसे महामर्म का दर्जा दिया था। ये सिर्फ पेट का एक हिस्सा भर नहीं है। जब एक जीवन माँ के गर्भ में होता है तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? बिल्कुल इसी पॉइंट से। यही वो रूट सेंटर है जहाँ से शरीर की पूरी लाइफ फोर्स जन्म लेती है। और अब एक ऐसा फैक्ट जो शायद सच में होश उड़ा दे, 10 करोड़। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। मॉडर्न साइंस ने बाकायदा प्रूफ किया है कि हमारी नाभि के ठीक पीछे 10 करोड़ से भी ज्यादा नर्व सेल्स यानी तंत्रिका कोशिकाएं मौजूद होती हैं। इसी वजह से वैज्ञानिक इसे सेकंड ब्रेन या एंटेरिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। मतलब हजारों साल पहले जो हमारे ऋषियों ने महामर्म का कॉन्सेप्ट दिया था, वो साइंटिफिकली बिल्कुल एक्यूरेट था। आयुर्वेद और साइंस का ये सिंक देखना सच में फैसिनेटिंग है। एक तरफ आयुर्वेद कहता है कि नाभि से 72,000 नाड़ियां पूरे शरीर में फैलती हैं, और दूसरी तरफ आज की साइंस कहती है कि एंटेरिक नर्वस सिस्टम और वेगस नर्व का एक पूरा सुपर हाईवे है जो हमारे पेट को सीधे दिमाग से जोड़ता है। तो होता क्या है, जब दिमाग में माया का शोर मचता है तो उसी वेगस नर्व के रास्ते वो डिस्टर्बेंस सीधे हमारी नाभि तक आ पहुंचती है। मन और नाभि दोनों बिल्कुल एक ही धागे से बंधे हुए हैं। सेक्शन 3, नाभि खिसकना, द फिजिकल पल्स टेस्ट। थ्योरी तो बहुत हो गई, अब जरा प्रैक्टिकल पर आते हैं। कैसे पता चलेगा कि शरीर का ये मास्टर स्विच आउट ऑफ बैलेंस हो गया है?
आयुर्वेद में इस कंडीशन को नाभि स्खलन कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो नाभि का अपनी जगह से जरा सा खिसक जाना। देखिए, ये कोई भयंकर बीमारी नहीं है, बल्कि एक ऐसी सिचुएशन है जो बेवजह की एंग्जाइटी, रातों की नींद उड़ने और पेट की तमाम गड़बड़ियों की असली जड़ होती है। हमारा जो मेंटल स्ट्रेस होता है ना, वो इसी नाभि स्खलन के जरिए फिजिकल तकलीफ में बदल जाता है। तो बड़ा सवाल ये है कि इसे चेक कैसे किया जाए। बहुत सिंपल है। इसके लिए बस आराम से सीधे लेट जाना है या फिर बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाना है। अब अपने अंगूठे को बिल्कुल नाभि के बीचों बीच रखना है। वहां एक धक धक सी महसूस होगी, बिल्कुल दिल की धड़कन जैसी, एक पल्स। अगर वो पल्स एकदम सेंटर में फील हो रही है तब तो सब ठीक है, लेकिन अगर वो पल्स नाभि के अगल बगल महसूस हो तो इसका मतलब है कि नाभि अपनी जगह से खिसक चुकी है। ये सिंपल सा टेस्ट हमारी उस छुपी हुई एंग्जाइटी को एक फिजिकल सिम्टम में बदल देता है, जिसे सच में फील किया जा सकता है। सेक्शन 4, नाभि चक्र हीलिंग, आसान घरेलू उपाय। प्रॉब्लम तो समझ आ गई, लेकिन इसका सल्यूशन क्या है? अच्छी बात यह है कि इसके लिए किसी महंगी दवा की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास सदियों पुराने ऐसे नेचुरल उपाय हैं जिन्हें बड़ी आसानी से आजमाया जा सकता है। सबसे पहला और असरदार तरीका है नाभिपूर्ण, यानी नाभि में तेल डालना। करना बस इतना है कि रात को सोने से पहले पीठ के बल लेटकर नाभि में 2-3 बूंद शुद्ध देसी घी या फिर नारियल का तेल डालना है। इसके बाद हल्के हाथ से गोल गोल मसाज करनी है, 2 मिनट क्लॉकवाइज और 2 मिनट एंटी क्लॉकवाइज। सुनने में भले ही ये एक नॉर्मल सी मालिश लगे, लेकिन असल में ये सीधे हमारे उस सेकंड ब्रेन को न्यूट्रिशन दे रहा है। ये हमारे इमोशनल इम्बैलेंस को तुरंत रीसेट करने का काम करता है। और दूसरा बेहद पावरफुल उपाय है नाभि ध्यान। इसमें सीधे लेटकर दोनों हाथों को बहुत ही जेंटली नाभि पर रखना होता है। नाक से गहरी सांस लेनी है और फील करना है कि पेट कैसे ऊपर उठ रहा है। फिर मुंह से सांस छोड़ते हुए पेट को नीचे जाते हुए महसूस करना है। अगर दिन में सिर्फ 10 मिनट भी इस पर फोकस किया जाए तो ये नाभि ध्यान हमारी वेगस नर्व को सीधा एक्टिवेट कर देता है। ये स्ट्रेस हार्मोन्स को एकदम नेचुरली कम करता है और दिमाग में चल रहे उस माया के शोर को पूरी तरह से खामोश कर देता है। सेक्शन 5, तुरीय अवस्था, तनाव से मुक्ति के पार। ये सब जो हमने बात की, ये सिर्फ दिन भर की थकान मिटाने तक लिमिटेड नहीं है। ये माइंड पर पूरी तरह से मास्टरी हासिल करने की एक जर्नी है। इन सारे आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस का जो अल्टीमेट गोल है वो है तुरीय अवस्था तक पहुंचना। तुरीय यानी प्योर कॉन्शियसनेस की वो गहरी स्टेट जहां बस परम शांति होती है। एक ऐसा जोन जहां दिमाग की वो फालतू विचार और माया का वो सारा इल्यूजन पूरी तरह से गायब हो जाता है। उस शोर से ऊपर उठकर बस एक बहुत ही गहरी और साइलेंट इनर पीस का एहसास बचता है। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल पर विचार करते हैं। क्या असली आज़ादी बाहर की इस भागती दौड़ती अनकंट्रोलेबल दुनिया को कंट्रोल करने में है, या फिर अपने ही शरीर के भीतर छिपे इस पावरफुल यूनिवर्स यानी हमारी नाभि को वापस सेंटर में लाने में है? जब नाभि चक्र बैलेंस्ड होता है ना, तो वो रात के 2 बजे बस एक आखिरी बार स्क्रॉल करने वाली तलब अपने आप गायब हो जाती है। तो बाहर सल्यूशन ढूंढने के बजाय क्यों ना अगले 7 दिनों के लिए इन नाभि अभ्यासों को ट्राई करके देखा जाए। ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि खुद को हील करने की कितनी बड़ी पावर हमारे ही अंदर मौजूद है। इस ज्ञान को एक्सप्लोर करें और अपने भीतर की उस गहरी शांति को जरूर महसूस करें।